गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपको क्वेश्चन नंबर कितने तक करा दिया था? क्वेश्चन नंबर 29 तक करा दिया था शायद। अब मैं आपको कराता हूँ 30 नंबर बाद में कराऊंगा, पहले 31 कराऊंगा और फिर जितने भी छोड़े हुए क्वेश्चन है ना वो मैं आपको लास्ट में करा दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, पहले कराया था उससे बिल्कुल अलग है। तो मैं आपको पहले थ्योरी करा देता हूँ इसमें कैसे किया जाता है क्वेश्चन को। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि काम, वहाँ कुल काम एलसीएम लेके करते थे। क्या करते थे? एलसीएम लेते थे। और यहाँ काम बराबर होता है व्यक्तियों की संख्या इंटू समय, व्यक्तियों की संख्या इंटू समय। अगर मैं समय निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ? समय, तो मैं क्या कर दूंगा? ये निकालना चाहता हूँ समय, तो मैं इस व्यक्तियों को क्या कर दूंगा? पक्षांतरण कर दूंगा। तो व्यक्तियों का पक्षांतरण किया तो ये यहाँ गुणे में थे, या नीचे आके किस में आ जाएंगे? भाग में, अर्थात ये हो गया समय। अगर मैं इसकी जगह क्या निकालना चाहूँ? व्यक्तियों की संख्या निकालना चाहूँ तो समय का पक्षांतरण कर दूंगा। ये देखो, व्यक्तियों की संख्या बराबर, इधर तो काम तो अपनी जगह रहेगा और समय क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये आप दो सूत्र याद रखो मत रखो, ये रख लो। काम बराबर होता है व्यक्तियों की संख्या इंटू समय, व्यक्तियों की संख्या इंटू समय। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? मैं आगे करवाता हूँ क्वेश्चन। मैं बोलूँ कि 5 मैन अर्थात 5 पुरुष किसी काम को 7 दिन में करते हैं। 5 पुरुष किसी काम को 7 दिन में करते हैं, तो कुल काम कितना हो जाएगा? वही व्यक्तियों की संख्या इंटू समय कर दूंगा। व्यक्ति कितने हैं? 5 है। समय कितना? 7 है। अर्थात गुणा करने पर कितना आ गया? 35। अर्थात कुल काम हो गया 35। वहाँ हम क्या करते थे? एलसीएम लेते थे, उसे कुल काम मानते थे। यहाँ व्यक्तियों की संख्या इंटू समय को गुणा करेंगे, वो कुल काम हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि 7 महिलाएं किसी काम को 3 दिन में करती है, तो कुल काम हो गया 7 इंटू 3 अर्थात 21 इकाई, 21 यूनिट या 21 इकाई। अगर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था कि 5 पुरुष किसी काम को 7 दिन में करते हैं और 7 महिलाएं उसी काम को, जिस काम को ये कर रहे हैं, उसी काम को 3 दिन में करती है, उसी काम को 3 दिन में करती है। तो 14 महिलाएं प्लस 10 पुरुष, 14 फीमेल प्लस 10 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे? इस काम को कितने दिन में करेंगे? ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे। तो मैं क्या करूंगा? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि काम बराबर काम करूंगा। मैं काम के बराबर में काम रख दूंगा। ये तो हो गया महिलाओं का काम, ये हो गया पुरुषों का काम, ये भी कुल काम है और ये भी कुल काम है। ये 3 दिन में कर रहे हैं, अर्थात ज्यादा महिला लग रही है इसलिए कम समय लग रहा है। महिलाएं ज्यादा है तो कम समय लग रहा है, पुरुष कम है तो समय ज्यादा लग रहा है। तो काम के बराबर में मैं क्या कर सकता हूँ? काम रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ रखता हूँ 5 मैन इंटू 7 दिन, यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ फीमेल होगी 7 फीमेल इंटू 3। अब देखो ये कहीं कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है, 7 से 7 कट रहे हैं। तो यहाँ आ गए 5 मैन बराबर 7 तो कट गया, 3 बच गया, 3 फीमेल। इसका मतलब ये हुआ कि 5 फीमेल है ना, मेल है ना, 3 फीमेल के बराबर काम करेंगे, अर्थात 5 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करेंगे। तो मैं ये हुआ इसका मतलब। और मैं आगे आपको एक और थोड़ी सी थ्योरी समझाने की कोशिश करता हूँ। वो थ्योरी ऐसे है, ये देखो कि 5 व्यक्ति एक काम को, यहाँ रखूंगा मैं मैन, यहाँ रखूंगा वर्क और यहाँ रखूंगा टाइम। 5 व्यक्ति किसी काम को, काम अपने आप में एक होता है, 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो 7 आदमी उसी काम को, तो काम वहाँ भी एक था यहाँ भी एक रख देंगे, उसी काम को कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन है कि 5 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं
तो 7 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैं इसको हल करने के लिए एक सूत्र बनता है, अगले वाले टॉपिक में आएगा वो सूत्र। और वो सूत्र कैसे बनता है, इनको क्रॉस गुणा करते हैं, ऐसे इसको ऐसे। अब देखो ये तो इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट आदमी M1, तो ये M2 हो गया, ये W1 हो गया, तो ये W2 हो गया। अगर ये T1 हो गया तो ये T2 हो गया। तो मैं क्या कराता हूँ, M1 गुणा किससे हो रहा है, M1 W2 से गुणा हो रहा है, तो W2 फिर किससे हो रहा है, T1 से, तो T1 बराबर में ये क्या है, M2, तो M2 W1 और T2, ये सूत्र होता है। अर्थात काम के बराबर में यहाँ भी काम रखा, अब क्वेश्चन में वहाँ रखा था, वैसे ही काम के बराबर में काम रखे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो जो कटता है ना उसको काट लेते हैं, लास्ट में जो x का मान रहता है ना वो आ जाता है। तो देखो ऐसे करेंगे, ये सूत्र काम नहीं लेना, आप तो ऐसे गुणा कर देना क्रॉस। 5 आदमी एक काम कितने दिन में, 10 दिन में। 7 आदमी एक काम हो गया, कितने दिन में, x दिन में। तो x का मान निकालना है, अर्थात कितने दिन में करता है, तो x का मान निकालना है। अब इधर देखो, एक से तो ये एक काट दो चाहे छोड़ दो, अब ये गुणा होकर कितना हो गया 50, और यहाँ हो गया 7x। मैं x का मान निकालूंगा तो 7 का पक्षांतरण कर दूंगा, नीचे आ जाएगा, तो 7 का भाग कितनी बढ़ जाता है, 49 बार, 49 बढ़ जाता है 7 बढ़ जाता है 49 आ गए, 7 49, कितना बच गया, 1 बच गया बटे में 7, अर्थात 7 सही 1/7 दिन में कर लेंगे। 7 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 7 आदमी कितने दिन में कर लेंगे, 7 सही 1/7 दिन में। अब ये 2-3 थ्योरी बताया हूँ ना, वो सारी काम आएगी आगे के क्वेश्चन में। तो देखो मैं आपको करवाता हूँ। अब मैं एक और बता देता हूँ पहले आपको कि 5 आदमी एक काम को 7 दिन में करते हैं। तो कुल काम निकालने के लिए क्या किया था, दोनों का गुणा किया था, कितना आया था, 35 आया था। तो मैं अब एक चीज़ बताओ, 35 कुल काम हो गया। अब यहाँ ले लेता हूँ मैं कुल काम, कितने आदमियों का भाग देता हूँ, 5 आदमियों का। तो कितना दिन ले रहे हैं, 7 दिन ले रहे हैं, वास्तव में 7 दिन ले रहे हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि 5 आदमी तो 7 दिन में करते हैं, लेकिन 7 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो मैं 7 का भाग दे दूंगा। 7 का भाग दिया तो कितना आ गया, 7 पंजू 35, अर्थात 7 आदमी 5 दिन में कर लेंगे। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि इस काम को एक आदमी कितने दिन में करेगा, तो 1 का भाग दे दूंगा। 1 का भाग दिया तो कितने बढ़ गया, 35 बार, अर्थात एक आदमी इस काम को 35 दिन में कर लेगा। तो मैं भाग देने की जरूरत ना है, या सीधा देख लो, गुणा करने पर जितना आता है ना, तो एक आदमी उतना ही समय लेगा इस काम को करने में। जैसे मैं बोलूँ कि 6 आदमी किसी काम को 7 दिन में करते हैं, 6 आदमी किसी काम को 7 दिन में करते हैं, तो एक आदमी इसी काम को कितने दिन में करेगा, गुणा कर देंगे, 7 × 6 7 की 42, अर्थात 42 दिन में कर देगा। कुल काम 42 इकाई है, जिसको एक आदमी 42 दिन में करेगा। अब मैं आगे क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर आप 30 को बाद में कराऊंगा। 30 देखो, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में करते हैं। 12 आदमी काम को 8 दिन में करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया जाता है कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाए ताकि कार्य 4 दिन में पूरा हो। क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये 12 आदमी लगते हैं, कितने दिन तक करते हैं, 3 दिन तक। उसके बाद में 4 दिन में कराना है अपने काम को, 4 दिन में। तो 12 में कितना बढ़ाया जाए, x बढ़ाया जाए। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 12 आदमी एक काम को 8 दिन में कर देते हैं। प्रारंभ में वही 12 आदमी काम पे लगाते हैं, 3 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद में 3 दिन तक करने के बाद में यह तय किया जाता है कि शेष काम को 4 दिन में करना है। शेष काम को 4 दिन में करना है। तो इस 12 आदमियों में कितने आदमी और बढ़ाए जाए, मान लिया x बढ़ाए जाए।
कितने बढ़ाया जाए, x बढ़ाया जाए। तो मैं आपको अभी बताया था कि कुल काम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इनका गुणा करूँगा। इन दोनों का गुणा किया तो कितना आ गया 16, असल की 1, 8 एकम 8, 8 और 1 9, अर्थात कुल काम हो गया 96 इकाई। कुल काम हो गया 96 इकाई, 96 इकाई। लेकिन ये 12 आदमी 3 दिन तक काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना कर लेंगे, दोनों का गुणा कर दो, कितना हो गया 36, अर्थात 3 दिन में 12 आदमी 36 इकाई काम कर लेंगे। तो शेष काम कितना बच जाएगा, शेष काम बच जाएगा 96 - 36 बराबर में 0। अच्छा, अर्थात 60 इकाई काम बच जाएगा। कितना इकाई काम बच जाएगा, 60 इकाई काम बच जाएगा। तो इस 60 इकाई को 4 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी लगाए जाए, तो 60 में मैं किसका भाग दे दूंगा, 4 का भाग दिया तो कितना आ गया 15, अर्थात 15 आदमी इस 60 इकाई को 4 दिन में कर लेंगे। तो देखो कितने आदमी और लगाए गए, 12 तो पहले थे, अब कितने काम कर रहे हैं 15, तो कितने ज़्यादा कर रहे हैं, 3 आदमी ज़्यादा कर रहे हैं ना, अर्थात 3 आदमी और लगाए गए। तो मैं 15 में से क्या घटा दूंगा, 12 घटा दूंगा, तो आदमियों की संख्या आ गई जो अतिरिक्त लगाए थे, कितने 3। तो अपना आंसर हो गया 3। आप स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार, फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा, फिर बताता हूँ आपको। वो लगता है कि नहीं, पहले तो मैंने लगा के नहीं देखा, लेकिन फिर भी बताता हूँ। वो अभी AMW वाला बताया था ना कि 12 आदमी हो गए, काम कितना हो गया 1 हो गया, उसको कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। तो कितने आदमी और लगाए जाए, तो 12 + x, मान लिया मैंने इस 12 में x आदमी और लगाए जाए, तो बचा हुआ काम पहले तो यहाँ ले लूँ मैं। पहले कुल काम कितना था 96 इकाई, तो 96 इकाई को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। अब 36 इकाई तो इन्होंने कर ली, कितनी कर ली 36 इकाई, शेष काम कितना बच गया 60 इकाई। तो इस 60 इकाई को कितने दिन में कराना है अपने को, 4 दिन में, तो मैं 4 लिख दूंगा। इस 60 इकाई को 4 दिन में कराना है, तो कितने आदमी और बढ़ाए जाए, x आदमी और बढ़ाए जाए, वही बरस गुणा कर लो। किया तो मैं एक बार यहाँ ले लेता हूँ, कहाँ लूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया था ना आपने, यहाँ लेता हूँ मैं। ये देखो 12 गुणा 60 गुणा 8 बराबर में रख दो या नीचे रख दो, इसके बराबर में मैंने ये रख दिया 12 + x, इसको गुणा किससे कराना है 96 से, गुणा 96 गुणा 4। अब काट लो, अब काट लो आप इसको। ये देखो 12 से 1 बार, 12 से कितनी बार 8 बार, या 8 है 80 नहीं है, 8 से ये कट गया, 8 से ये कट गया, 4 से 1 बार, 4 से कितनी बार 15 बार। तो बराबर में वहाँ तो 15 बच गया, यहाँ बच गया 12 + x, तो यहाँ बच गया 12 + x बराबर में कितना बच गया 15। x का मान निकालना है तो 12 का पक्षांतरण कर दूंगा, यहाँ प्लस का उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 15 - 12 बराबर में 3, अर्थात x का मान 3 आ गया, अर्थात 3 आदमी अतिरिक्त लगाए जाए। आप स्क्रीनशॉट ले लो लेना चाहे तो, और वो तरीका भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन आप कभी भी इन पे मत भगना ट्रिकों पे, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होते हैं आपकी ट्रिक फेल हो जाती है। और मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ना, आपको बेसिक से कराए हैं। ट्रिक के लिए आपको जब पूरी RS अग्रवाल हो जाएगी ना, फिर मैं अलग से कोई बुक लूँगा, उसमें फिर मैं आपको और भी सोल्व करा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती है, यही काम 3 लड़के 9 दिन में, 4 लड़कियां तो 8 दिन में, 4 क्या है लड़कियां कितने दिन में 8 दिन में, 3 लड़के 9 दिन में, 3 लड़के कितने दिन में 9 दिन में उसी काम को। आगे क्वेश्चन बोल रहा 7 पुरुष 2 दिन में, 7 पुरुष कितने दिन में 2 दिन में,
5 महिलाएं 4 दिन में और 5 महिलाएं कितने दिन में? 4 दिन में। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा सबसे कम कार्य दक्ष कौन है, यानी सबसे कम कार्य शक्ति किसकी है, काम करने की स्पीड किसकी सबसे कम है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 4 लड़कियां तो 8 दिन में करती है किसी काम को, उसी काम को 3 लड़के 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में, 5 महिलाएं 4 दिन में, तो इन्हीं में से सबसे कम काम करने की स्पीड किसकी है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो मैं वहाँ क्या करा था, कुल काम निकालने के लिए क्या करा था, इनको गुणा किया था। तो गुणा करने पर कितना आया? 32। इसका मतलब ये भी होता है कि एक लड़की इस काम को 32 दिन में कर लेगी। मैं आपको थ्योरी में बताया था, एक लड़की इस काम को 32 दिन में कर लेगी। इन दोनों को गुणा करो, कितना आ गया? 27। अर्थात एक लड़का इस काम को 27 दिन में कर लेगा। दोनों को गुणा करो, 14। अर्थात एक पुरुष इस काम को 14 दिन में कर लेगा। फिर गुणा करो, कितना आ गया? 20। अर्थात एक महिला इस काम को 20 दिन में कर लेगी। अब देखो सबसे ज़्यादा समय को ले रहा है, लड़कियां ले रही है। एक लड़की 32 दिन में कर रही है, अर्थात ये ज़्यादा समय ले रही है, तो इसकी काम करने की स्पीड सबसे कम है। तो यही आंसर हो गया। और ऐसे पूछे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कार्य क्षमता किसकी है, तो सबसे कम समय कौन ले रहा है? पुरुष ले रहे हैं 14 दिन। एक पुरुष 14 दिन में ही कर रहा है, तो इसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ये आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो और अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है। 3 पुरुष 18 दिन में, 3 आदमी एक काम को 18 दिन में। आगे बोल रहा है जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में, 6 चिल्ड्रन यानी बच्चे इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में कर रहे हैं। 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? 4 पुरुष प्लस 4 बच्चे इस काम को दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, किताब में नहीं पढ़ा तो भी मैं एक बार समझाता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 आदमी अर्थात 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में कर लेते हैं और 6 बच्चे उसी काम को 18 दिन में कर लेते हैं, तो 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो मैं क्या करूँगा, या तो पुरुषों को बच्चों में चेंज कर लूँगा या बच्चों को पुरुषों में चेंज कर लूँगा। तो चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, काम के बराबर में काम रखूँगा। तो यहाँ काम बराबर काम, अर्थात एक मैन का काम और एक पुरुष का काम। ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं, या ये कितना समय लेगा या ये कितना समय लेगा। तो काम के बराबर में काम रखता हूँ। 3 इनको गुणा करके तो रखते हैं ना, 18 बराबर 6 चिल्ड्रन कितना दिन ले रहे हैं? 18 दिन ले रहे हैं। मैं शुरू में थ्योरी में आपको बता चुका हूँ कि क्यों रख रहा हूँ मैं। तो यहाँ देखो 18 से तो ये 18 कट गया, ये 3 से 1 बार, ये 3 से 2 बार, अर्थात एक मैन, यहाँ तो 1 बचा, यहाँ 2 बच गया, 2 चिल्ड्रन, अर्थात एक आदमी 2 चिल्ड्रनों के बराबर अर्थात 2 बच्चों के बराबर काम करेगा। एक पुरुष 2 बच्चों के बराबर काम करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ सभी को मैं बच्चों में चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ तो पहले से बच्चे हैं, तो ये 4 तो बच्चे हैं, ऐसे कैसे उतार लेता हूँ। यहाँ पुरुषों की जगह बच्चे लिखूँगा, तो एक पुरुष की जगह कितने बच्चे लिख सकता हूँ मैं? 2। तो 4 की जगह कितने लिखूँगा मैं? यहाँ पुरुष 4 करने अपने को, क्योंकि यहाँ 4 थे, तो 4 करने के लिए मैंने क्या किया, 4 से गुणा किया, तो ये 4 मैन हो गए। यहाँ भी क्या करूँगा, 4 से गुणा करूँगा, तो यहाँ कितने हो गए? 8 चिल्ड्रन, अर्थात 4 पुरुषों की जगह में कितने बच्चे लिख सकता हूँ? 8 बच्चे लिख सकता हूँ। तो ये 8 बच्चे हो गए। अब ये देखो 8 बच्चे तो ये हैं, 4 बच्चे ये हैं, टोटल कितने बच्चे हो गए? 12 बच्चे हो गए। टोटल हो गए, बराबर में लिख सकता हूँ 12 बच्चे। तो मैं उसी तरीके से कराता हूँ आपको। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आएगा नहीं बोर्ड पे। ले लिया, मैं यहाँ से कराता हूँ। वही तरीका लो अपना,
क्रॉस गुणा वाला बच्चों में बदला है तो बच्चों का काम ले गया से 6 बच्चे, इसको हटा दो, चाहे लगाना चाहो तो लगा दो, क्योंकि एक काम को कितने दिन में 18 दिन में। यहाँ कितने बच्चे हैं 12 बच्चे, काम वही है, काम एक हो गया, कितने दिन में कर रहे हैं पता नहीं, एक्स वही गुणा कर दो क्रॉस, इसको गुणा किया तो 6 बच्चे इंटू 1 इंटू 18 बराबर में 12 चिल्ड्रन इंटू 1 को रखने की जरूरत नहीं, एक्स। तो ये चिल्ड्रन से चिल्ड्रन काट दो, 6 से 1 बार, 6 से कितनी बार 2 बार, 2 से 1 बार, 2 से कितनी बार 9 बार, अर्थात x का मान कितना आ गया 9, x का मान कितना आ गया 9, अर्थात 12 बच्चे इस काम को कितने दिन में कर देंगे 9 दिन में। आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये क्या, मेरे पास बोर्ड बहुत छोटा है, मैं लिखता हूँ थोड़े बड़े बड़े, और ये क्वेश्चन भी लिखना पड़ता है तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को आप करो खुद कॉपी में या मैं करूँ तो ये थोड़ी सी इतनी सी जगह लेगा, इतनी सी जगह लेगा। क्यों? क्योंकि मैं देखो इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा, डायरेक्ट ऐसे करूँगा। मैं इसको एक बार आपको बताता हूँ, ये मेरे को लिखने की जरूरत ना है, मैं सीधा यहाँ से लिखूँगा 3 इंटू 18 बराबर 6 इंटू 18, यहाँ से लिखूँगा सीधा, 18 से 18 काट दूंगा, 3 से 2 बार, अर्थात 1 मैन बराबर 2 चिल्ड्रन, यहाँ कर दूंगा। फिर ये वाला भी नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ सीधा चेंज करके 8 कर दूंगा, चेंज करके 8 कर दूंगा तो 12 हो गया, मेरे को पता है कितना हो गया 12 हो गया। तो मैं अब सीधा यहाँ से लिखूंगा 6 चिल्ड्रन एक काम को 18 दिन में करते हैं, तो 12 चिल्ड्रन इसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब मैं ये यहाँ लिख के ही छोड़ दूंगा, मैं उतारूंगा नहीं फिर बराबर में लिखने के लिए। अब देखो मैं इसको यहाँ से ही काटूंगा, आप भी ऐसे ही किया करो। इस 6 से देखो कितनी बार 2 बार, 6 से 2 बार। अब देखो ये इससे गुणा हो रहा था, अर्थात ये इसको भी काट सकता है, 2 से कितनी बार 9 बार। अब कोई नहीं बचा, सारे कट गए, अर्थात x का मान कितना आ गया 9। इतनी सी जगह लिया करो, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़ा करोगे तो आपकी आदत भी बड़ा करने की हो जाएगी। मैं तो आपको सिखाने के लिए थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ो तब तक। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 35 नंबर है। 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में, 6 मैन एक काम को 12 दिन में, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में, काम बराबर काम, 8 फीमेल 18 दिन में, 18 बच्चे 10 दिन में, 18 बच्चे कितने दिन में 10 दिन में कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिला और 20 बच्चे, 4 में 12 महिलाएं और 20 बच्चे, 20 बच्चे मिलकर 2 दिन काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं 2 दिन काम करते हैं। यदि शेष बचे कार्यों को केवल पुरुष को 1 दिन में पूरा करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। अब देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 व्यक्ति, तो पुरुष तो एक काम को 12 दिन में कर लेते हैं, सॉरी 12 नहीं है यहाँ 6 है, 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में, 8 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में, और 18 बच्चे उसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। शुरू में क्या किया जाता है, 2 दिन तक 4 पुरुष 12 महिला और 20 बच्चे काम पर लगाए जाते हैं, 2 दिन तक शुरू में। उसके बाद में जो शेष काम बचता है ना, वो केवल पुरुष से कराया जाता है। किससे कराया जाता है, पुरुषों से कराया जाता है। तो कितने पुरुष लगाए जाए कि शेष काम 1 दिन में समाप्त हो जाए, शेष काम 1 दिन में समाप्त हो जाए। 2 दिन तो ये ले लिया, इसके बाद में 1 ही दिन लगना चाहिए, अर्थात 3 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इनको केवल पहले पुरुषों में या महिलाओं में या बच्चों में किसी में भी चेंज कर लो। तो मैं क्या यहाँ से उठाता हूँ, 6 मैन इंटू 12, 8 फीमेल इंटू 18, चेंज करो। ये देखो 6 से 1 बार, 6 से 3 बार,
तो 3 से एक बार, 3 से कितनी बार, 4 बार, 4 से एक बार, 4 से 2 बार, अर्थात एक मैन कितनी फीमेल के बराबर है, 2 फीमेल के बराबर है। एक मैन 2 फीमेल के बराबर है। तो मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, इसको तो हटा देता हूँ। ये लिख दिया मैंने, क्या लिखता हूँ, एक मैन बराबर 2 फीमेल, यह हो गया। अब यहाँ से फिर बच्चों से तुलना करता हूँ इसकी मैं, 6 में n इंटू 12, 18 चिल्ड्रन इंटू 10, 6 से एक बार, 6 से 3 बार, 3 से एक बार, 3 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, अर्थात 2 मेल 2 पुरुष कितनी बच्चों के बराबर है, 5 बच्चों के बराबर है। 2 मेल 5 बच्चों के बराबर है, 2 पुरुष। तो मैं इसको भी यहाँ लिख सकता हूँ, 2 पुरुष बराबर 5 बच्चे, लिख दिया। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ सभी को पुरुषों में चेंज कर लूँगा, सभी को क्या कर लूँगा, पुरुषों में चेंज कर लूँगा। तो यहाँ 4 तो पुरुष है, इसको तो ऐसे कैसे लिख दूँ, 12 क्या है, महिला है, तो 12 महिला को पुरुष में चेंज करूँगा। एक चीज़ बताओ, एक पुरुष कितनी महिला के बराबर है, 2 के, तो 12 महिलाएं कितने पुरुष के बराबर हो जाएगी। यहाँ 12 करने के लिए क्या करूँगा, 6 से गुणा कर दूंगा, 2 को 6 से गुणा कर दूंगा तो 12 आ जाएगा। यहाँ भी 6 से गुणा करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 6 ही आएगा। अर्थात 12 महिलाएं 6 पुरुषों के बराबर है। यहाँ से देखो 6 पुरुषों के बराबर है। अब यहाँ देखो बच्चों को पुरुषों में चेंज करना है, तो 2 पुरुष के बराबर 5 बच्चे हैं, तो 20 बच्चों के बराबर कितने पुरुष होंगे। यहाँ 20 करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 4 से गुणा करता हूँ, तो यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 से गुणा किया तो कितना आ गया, 20 बच्चे, गुणा किया तो कितना आ गया, 8 मेल, अर्थात 20 बच्चे कितने पुरुषों के बराबर है, 8 पुरुषों के बराबर है। तो यहाँ ले लेता हूँ 8 पुरुष। अब इनको 2 दिन काम कराता हूँ मैं, कितने दिन काम कराता हूँ, 2 दिन काम कराता हूँ। ये देखो इसको तो मैं हटा देता हूँ। तो पहले टोटल जोड़ लो, कितने पुरुष हो गए, 4 पुरुष, तो ये 6 ये और 8 ये, तो 10 और 8 18 पुरुष हो गए, 18 पुरुष हो गए। तो एक चीज़ बताओ, 18 पुरुष, मैं सीधा लिखूंगा यहाँ, 18 पुरुष 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 36 कर लेंगे, क्योंकि ट्यूशन में बोल रहा है 2 दिन तक कराते हैं। 18 पुरुष 2 दिन में 36 काम कर लेंगे। और यहाँ देखो पुरुषों का लेंगे काम, क्योंकि यहाँ भी पुरुषों का लिया है तो यहाँ भी पुरुषों का लेना पड़ेगा। तो कुल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 पुरुष पूरे काम को कितने दिन में करें, 12 दिन में, 12 25 60, अर्थात 72, 5 का नहीं 72, अर्थात कुल काम हो गया 72 इकाई, कुल काम हो गया 72 इकाई। 72 इकाई में से 18 पुरुष 2 दिन में 36 इकाई कर लेते हैं, तो अब शेष काम कितना बच गया, 72 में से 36 घटा दो, शेष काम आ जाएगा 72 माइनस 36 कितना, 6। यहाँ कितने बच्चे, 6 में से 3 घटाए कितने, 36, अर्थात शेष काम बच गया 36। शेष काम कितना बच गया, 36। 36 काम को कितने दिन में कराना है, 1 दिन में, ट्यूशन बोल रहा है 1 दिन में कराना है। तो 1 दिन में कराने के लिए मैं क्या करूँगा, 36 काम को 1 दिन में कराने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी अपने को, 36 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। 36 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 1, कितना आ गया 1। तो मैं क्या करूँगा, अपने को कितने दिन में कराना है, 1 दिन में, तो 1 का भाग दूंगा, 1 का भाग दिया तो कितने बार आ गया, 36, अर्थात 36 आदमी मिलके इस काम को कितने दिन में कर देंगे, 1 दिन में कर देंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो 36 पुरुषों की आवश्यकता होगी। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ये बोर्ड छोटा रह गया है, इस वजह से मैं आपको थोड़ी मिटाना पड़ता है, पर कोई ना, मैं छोटे लिखने की कोशिश करूँगा आगे से। स्क्रीनशॉट लो तब तक, ठीक है, मैं मिटाता हूँ।
कोशिश करता हूँ मैं धीरे धीरे छोटे लिखने की, और नहीं फिर बोर्ड पर डालाना पड़ेगा। 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? 6 या 4 पुरुष किसी काम को कितने दिन में? 18 दिन में करते हैं। तो 3 लड़के प्लस 18 पुरुष कितने दिन में करेंगे? ये अब ये देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। अथवा, एक चीज आपने हिंदी में पढ़ा होगा, अथवा, अथवा का पर्यायवाचक होता है या, अथवा का पर्यायवाचक होता है या। अथवा या का अर्थ होता है, जैसे बोलूं राम अथवा श्याम, राम अथवा श्याम, इसका मतलब हुआ कि ये ले लो चाहे ये ले लो, बात एक ही है, ये ले लो या ये ले लो। अथवा का अर्थ होता है या, यानी मैं क्वेश्चन में समझाता हूँ, देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा। 6 इसका ओब्लिक लिख देता हूँ, अथवा की जगह क्या कर देता हूँ, ये लिख देता हूँ ओब्लिक, अर्थात 6 बच्चे किसी काम को 18 दिन में करते हैं। या तो 6 बच्चे लगाएंगे उस काम को तो 18 दिन में कर लेंगे। अगर 6 बच्चों की जगह में क्या लगाता हूँ, 4 पुरुष लगाता हूँ, वो भी 18 दिन में कर लेंगे। किसी को भी लगा लो, या तो 6 बच्चे लगा लो या 4 पुरुष लगा लो, कोई भी लगा लो, इसका मतलब ये हुआ, यानी 4 पुरुष भी 18 दिन में करेंगे और 6 बच्चे भी 18 दिन में करेंगे। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 बच्चे और 6 पुरुष मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो एक चीज बताओ, या ओब्लिक हो गया, इसका मतलब हुआ कि 6 बच्चे है ना, कितने पुरुष के बराबर है? 4 पुरुष के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि 6 बच्चे 4 पुरुष के बराबर है, क्योंकि यह लगाया था यहाँ। तो अब काट लो इसको, ये तो 2 बार कट गए, 2 से काटा तो ये 3 बार, 7, ये हो गया बराबर। 3 बच्चे है ना, 3 बच्चे कितने पुरुषों के बराबर है? 2 पुरुषों के बराबर है। 3 बच्चे 2 पुरुषों के बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, या तो पुरुष में चेंज कर लो इसको, या बच्चों में चेंज कर लो। किस में करे बताओ? मैं करता हूँ इसको बच्चों में, किसी में भी कर लो। अब देखो यहाँ कितने बच्चे हैं, पुरुषों में करता हूँ, 3 बच्चे हैं, और 3 बच्चों के बराबर कितने पुरुष होते हैं? 2 होते हैं। तो मैं यहाँ 2 लिख सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि 3 बच्चों के बराबर 2 पुरुष होते हैं, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 3 बच्चों की जगह 2 पुरुष प्लस 10 पुरुष। तो ऐसे कैसे? अब ये कितने दिन में करेंगे? x दिन में करेंगे माना। अब वही तरीका ले लो अपना बोलज गुना वाला। अगर यहाँ पुरुषों में चेंज किया तो यहाँ भी पुरुष लेने पड़ेंगे। तो 4 पुरुष एक काम को कितने दिन में? 18 दिन में। तो 2 प्लस 10 अर्थात कितने पुरुष हो गए? 12 पुरुष इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? x दिन में कर रहे हैं। x माना था ना, वही बोलज गुना कर दो ऐसे। तो ये देखो 6 से कितनी बार? 2 बार, सीधा यहाँ से काटना। 6 से कितनी बार? 2 बार, और 6 से कितनी बार? 3 बार। 2 से ये 1 बार, 2 से ये 2 बार। तो इन दोनों को गुणा कर दो, क्योंकि ये देखो ये और ये वाला गुणा हो रहा है, तो ये गुणा हो जाएगा। गुणा होके कितना हो गया? 6 हो गया, अर्थात x का मान कितना हो गया? 6। कितने दिन में कर लेंगे? 6 दिन में। स्क्रीनशॉट लो और अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर अगला है 37 नंबर का है। 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 और 6। क्वेश्चन है 4 आदमी 6 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर रही है? 8 दिन में। आगे क्वेश्चन बोल रहा है पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर 10 दिन में
3 आदमी प्लस 7 औरतें मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेगी? 20 फीमेल। क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 आदमी 6 औरतों के साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो ये काम 8 दिन में हो जाता है। और जब 3 आदमी 7 महिलाओं के साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो 10 दिन में हो जाता है। तो केवल 20 महिलाएं इसी काम को करें, पुरुष नहीं, अब केवल महिलाएं काम करें, तो कितने दिन में कर लेगी? क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ महिला और पुरुष को वही करता हूँ, तुलना करता हूँ एक दूसरे की, तो पता चल जाएगा कितना पुरुष कितनी महिला के बराबर है। तो कर लो, हो गया। करने के लिए मैं यहाँ ही करता हूँ, 4 मैन प्लस 6 फीमेल एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। तो 8 से गुणा हो जाएगा, काम के बराबर में वही काम रखूंगा। तो 3 मैन प्लस का चिन्ह 7 फीमेल कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। 10 से गुणा, जो कट रहा है उसको काट दो। ये देखो 2 से 4 पर, ये 2 से 5 पर। अब नहीं कट रहा तो गुणा कर लो, अब इसको हल कर लो। ये 4 है ना, अब इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। तो 4 को इससे गुणा किया तो कितना होगा? 16 मैन, इससे गुणा किया तो 24 फीमेल बराबर में। इधर भी करो, 5 को 3 से किया तो 15 मेल, और 5 को 7 से किया तो 35 फीमेल। यह बराबर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मेल को अर्थात पुरुषों को एक साइड कर लूँगा और महिलाओं को एक साइड कर लूँगा। तो पुरुषों को मैं इधर भेजता हूँ, तो इधर ये 16 में से ये 15 पुरुष घट जाएंगे। ये इधर प्लस के हैं पुरुष, इधर आके माइनस हो जाएंगे। तो माइनस के होने पर इस 16 में से घट जाएंगे। 16 में से 15 घटाऊंगा तो कितने पुरुष बचेंगे? 1 पुरुष। इधर देखो ये महिलाएं प्लस की है, उधर जाकर माइनस की हो जाएगी। तो 35 में से मैं 24 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगी? कितने आएंगे? 11 फीमेल। अर्थात एक पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर काम कर रहा है? 11 महिलाओं के बराबर काम कर रहा है। अर्थात इस पुरुष की तो कैपेसिटी जबरदस्त है भाई। एक पुरुष 11 महिलाओं के बराबर काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर चेंज कर लूँगा, क्या कर लूँगा? चेंज कर लूँगा। तो देखो, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। ये चेंज कैसे किया आपको पता है ना, काम के बराबर काम रख दिया। और मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, इसको उठा के यहाँ से। एक मेल कितनी फीमेल के बराबर है? 11 फीमेल के बराबर है। अब यहाँ देखो, इसको भी मैं किस में बदलूंगा, क्योंकि टोटल फीमेल है तो यहाँ फीमेल में बदलना पड़ेगा। चाहे इसको बदल लो, चाहे इसको बदल लो, किसी को भी बदल लो। इसको बदल लेता हूँ। एक मेल के बराबर 11 फीमेल है, तो 3 के बराबर कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। तो मैं 33, तो ये है 7 ये है, तो कितनी फीमेल हो गई? 40। अर्थात 40 फीमेल एक काम को कितने दिन में कर रही है? 10 दिन में कर रही है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा? 20 फीमेल कितने दिन में करेगी? 20 करेगी उसी काम को कितने दिन में? x में। तो बोले तो गुणा कर दो, काट दो। 20 से 1 बार, 20 से कितनी बार? 2 बार। 2 को 10 से गुणा किया तो कितने आ गए? 20। अर्थात x का मान कितना आ गया? 20। कितने दिन में कर देगी 20 महिलाएं उसी काम को? 20 दिन में कर देगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में बताया करो मेरे को कि सर यहाँ नहीं आया, ये दिक्कत है, मेरे को ये दिक्कत है। ठीक है, ताकि मैं अगले वीडियो में या तो उसी क्वेश्चन को करा दूंगा जो आपको समझ में नहीं आया, उसी को करा दूंगा, दोबारा से करा दूंगा। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 मिनट में वीडियो देखता हूँ कितना लंबा हो गया, कहीं ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया। दोस्तों वीडियो लगभग 40 मिनट का हो गया। मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ 38 नंबर का। उसके बाद आप खुद 39 और 40 दोनों करेंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन मैंने करा भी दिए और 38 जैसे ही क्वेश्चन है दोनों। तो 38 नंबर का कराता हूँ, 39 40 आप करोगे।
फिर 41 नंबर का है ना, मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, 41 नंबर का सबसे लास्ट में कराऊंगा, और 42 से लेके 48 तक अगले वीडियो में कराऊंगा, और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी अगले में कराता हूँ। तो 38 नंबर का देखो आप पहले, 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में, 6 आदमी 10 दिन में, 26 आदमी तथा 48 लड़के इसी काम को 2 दिन में। 26 आदमी और 48 लड़के, 26 आदमी प्लस 48 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिन में, के बराबर 2 दिन में कर रहे हैं। 15 आदमी तथा 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 15 आदमी प्लस कितने लड़के? 20 लड़के, 20 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन है। 6 आदमी प्लस 8 लड़के एक काम को 10 दिन में करते हैं, 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी और 20 लड़के कितने दिन में करेंगे? अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया था, सेम है, वही करते हैं, इन दोनों की तुलना करते हैं, काम बराबर काम रखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 6 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में, बराबर 20 मैन प्लस 48 चिल्ड्रन कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिन में। अब देखो अगर कोई कट रहा है तो काट दो, ये देखो 2 से ये कट रहा कितने बार? 5 बार। अब गुणा कर लो, 6 पंजो 30, 30 में 8 पंजो 40 बराबर, यहाँ तो गुणा करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि कोई है ही नहीं संख्या, 2 कट गया, तो 26 में प्लस 48 चिल्ड्रन। अब मैन को एक तरफ लूंगा मैं और चिल्ड्रन को एक तरफ लूंगा, तो मैन को इधर ले लिया, तो 30 में से 26 घट गए तो कितने बच गए? 4 मैन बच गए। 40 को इधर भेजा तो 48 में से 40 घटाया तो कितने बचे? 8 चिल्ड्रन बचे। अब देखो कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। 4 से कितने बार? ये 2 बार, अर्थात एक मैन बराबर क्या हो गया? 2 चिल्ड्रन हो गए। एक मैन बराबर 2 चिल्ड्रन हो गए। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, फिर आगे कराता हूँ। उम्मीद है दोस्तों समझ में आएगा। मैं अब थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ले लिया, मैं आगे कराता हूँ। इसको मिटा के और मैं इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ। एक मैन बराबर 2 चिल्ड्रन, एक मैन बराबर 2 चिल्ड्रन। अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से भी किसी एक को चिल्ड्रन या मैन में चेंज कर लेता हूँ, और इनमें से भी अगर इसको मैन में करूँगा तो इसको भी मैन में करना पड़ेगा, अगर मैं इसको चिल्ड्रन में करता हूँ तो इसको भी चिल्ड्रन में करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, इसको चिल्ड्रन में कर लेता हूँ, चिल्ड्रन में कर लेता हूँ। तो क्या करते हैं, एक मैन के बराबर कितने चिल्ड्रन हैं? 2, तो 6 के बराबर कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे ना यहाँ। तो 12 तो ये और 8 ये कितने चिल्ड्रन हो गए? 6, 12 और 8 कितने हो गए? 20 हो गए। अर्थात 20 चिल्ड्रन एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। अब यहाँ भी चिल्ड्रन में चेंज करो, एक के बराबर कितने चिल्ड्रन है? एक मैन के बराबर 2, तो 15 के बराबर कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 30 तो यहाँ हो जाएंगे और 20 ये, 30 प्लस 20 कितने चिल्ड्रन हो जाएंगे? 50। अर्थात 50 चिल्ड्रन उसी काम को कितने दिन में करेंगे? x दिन में करेंगे। x दिन में करेंगे तो कर लो, काट लो, ये 0 से 0, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, दोनों को गुणा किया तो कितने आ गए? 4 आ गए। अर्थात कितने दिन में कर लेंगे? 4 दिन में कर लेंगे। या ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, मैंने बताया था ना, काम बराबर काम। ये देखो, काम बराबर काम, 20 चिल्ड्रंस एक काम को कितने दिन में करें? 10 दिन में। तो टोटल काम निकालेंगे तो क्या कर देंगे? दोनों का गुणा कर देंगे। टोटल काम हो गया, कितना हो गया? 200 हो गया। अब इस 200 काम को कितने चिल्ड्रनों के पास कराना है? 50 के पास कराना है। तो 200 में मैं 50 का भाग दे दूंगा। कितने का भाग दे दूंगा? 50 का। 0 से 0, 5 से कितने पर? 4 बार। अर्थात 4 दिन में कर लेंगे। अब तक जितने भी क्वेश्चन कराए थे ना मैंने, वो जरूरी नहीं आप फर्ज गुना से ही करो,
ऐसे भी कर सकते हो सारे क्वेश्चनों को, क्योंकि कुल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, व्यक्तियों की संख्या इनटू समय। तो व्यक्ति कितने हो गए, चिल्ड्रन हो गए यहाँ, तो चिल्ड्रन कितने हो गए 20, समय कितना ले रहे हैं 10, दोनों को गुणा किया तो कितने आ गए 200, अर्थात कुल काम 200 इकाई है। 200 इकाई को 50 बच्चों के पास कराना है तो कितने दिन में कर लेंगे, 4 दिन में कर लेंगे। सारे क्वेश्चनों में आप अप्लाई कर लेना, कहीं भी गलत नहीं होगा। वो तरीका तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगले टॉपिक में सारे क्वेश्चन उसी तरीके से होंगे, बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन। और अगला टॉपिक वो है मिश्र समानुपात। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब ये वीडियो आज के लिए इतना ही ठीक है। 39 आप करोगे, 40 आप करोगे, 41 लास्ट में कराऊंगा और मैं अगले वीडियो में 42 से लेके पूरे करा दूंगा जो बच्चे में हैं वो भी। ठीक है।